मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और दबा करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपको हम बताने वाले हैं थायराइड। आखिर थायराइड हार्मोन क्या क्या होता है। जैसे अगर थायराइड की बात करेंगे तो थायराइड परीक्षण मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये देखने को मिलेगा कि थायराइड आखिर होता क्या क्या है और कैसे होता है और क्यों होता है। ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा किसके डिजीज में, थायराइड के डिजीज में। ये सारे के सारे किस तरीके से होता, क्या रिलीज होता है, सब आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम वीडियो को देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले टीएफटी की बात करते हैं। टीएफटी ये डॉक्टर आपको टेस्ट लिखेंगे। जब तक टेस्ट नहीं लिखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि टीएफटी आखिर होता क्या है। तो टी से क्या है, थायराइड, एफ से फंक्शन और टी से टेस्ट मतलब थायराइड फंक्शन टेस्ट। याद कर लीजिएगा दोबारा, टीएफटी का फुल फॉर्म जब भी होगा तो थायराइड फंक्शन टेस्ट। अब हम बात करते हैं और थायराइड प्रोफाइल टेस्ट। इट इज ए ब्लड टेस्ट ऑफ मेजरिंग थायराइड हार्मोन। क्या कह रहा है कि टीएफटी थायराइड फंक्शन टेस्ट मतलब है, क्या है, थायराइड फंक्शन टेस्ट है या थायराइड प्रोफाइल टेस्ट या थायराइड हार्मोन को मापने के लिए एक रक्त परीक्षण कर देता है या करता है। याद रखिएगा किस चीजों को, एक थायराइड को मापने के लिए यह परीक्षण करता है। नेक्स्ट लाइन क्या है, इन दिस मेजरिंग T3, ये अधिकतम डॉक्टर लिखेंगे जब भी अगर बात आएगी तो T3, कभी कभी T4। ये T3 और T4 की जब भी बात आएगी तो आप समझ जाइएगा कि थायराइड का टेस्ट अब होने वाला है। क्या कह रहा है इसमें, T3 और T4 और TSH मतलब TSH का फुल फॉर्म क्या होगा, T से थायराइड, S से स्टिमुलेटिंग और H से हार्मोन मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन लेवल। क्या कह रहा है, इसमें इसे मापने में T3 और T4 TSH हार्मोन स्तर पर चलता है मतलब स्तर पर रखा जाता है। इसको T3 और T4 की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, दिस टेस्ट हेल्प्स टू डायग्नोसिस मेनी थायराइड डिसऑर्डर। क्या कह रहा है, यह परीक्षण कई थायराइड विकार का निदान करने में मदद कर देता है। मतलब क्या है कि अगर कोई टेस्ट अगर आप करा रहे हैं, जैसे टीएफटी की हमने बात किया, टी से थायराइड, एफ से फंक्शन, टी से टेस्ट, अगर वो टेस्ट आप कराते हैं तो किसके थ्रू में, तो सपोज दैट डायग्नोसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां आपको किसमें, थायराइड का विकार निदान करने में मदद कर देता है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहे हो, यहां से जब T3 रिलीज होगा, क्या कह रहा है, थायराइड ग्लैंड यहीं से जो ये फूलना स्टार्टिंग हो जाएगा तो रिलीज करेगा, देखने को मिलेगा कब, थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, थायराइड हार्मोन्स मतलब अब थायराइड हार्मोन। क्या कह रहा है, T3, T4, TSH इज नोन एज थायराइड हार्मोन। क्या कह रहा है कि T3 और T4 TSH को थायराइड हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। मतलब जब भी अगर T3 और T4 दिया रहे तो वो क्या किसका टेस्ट होगा, थायराइड का टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्या, T3 मतलब ट्राइआइडोथायरोनिन एंड T4 क्या मिलेगा इसको, टेट्राआइडोथायरोनिन। T4 की बात करेंगे और T3 की बात करेंगे। तो T4 की बात करेंगे, टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन्स मेनली रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। क्या कह रहा है कि T3 मतलब ट्राइआइडोथायरोनिन और T3 ट्राइआइडोथायरोनिन हार्मोन मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि द्वारा जारी किए जाते हैं। मतलब क्या है कि मुख्य रूप से थायराइड ग्रंथि द्वारा जारी किए जाते हैं। तब आपको पता चलेगा कि क्या रियली में थायराइड है। मतलब बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एकदम भूल जाना हो सकता है, बहुत सारे लोगों को, तो वो सब चीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड
मतलब क्या है कि TSH थायराइड हार्मोन उत्तेजक हार्मोन मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हम कि ये सारा क्या थायराइड ग्लैंड है। दूसरा क्या मिलेगा? तीसरा क्या मिलेगा? चौथा TRH IH, लास्ट में जो मिलेगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड। यही पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपको देखने को मिलेगा। तो क्या करा? पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब ग्रंथि द्वारा जारी किया जाता है। तो इसके इमेज से भी आप समझ सकते हैं कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अगर रिलीज होता है तो क्या वो देखने को मिलेगा? क्या ये पहले TSH, फिर जाकर के ये इसको सिग्नल देगा, तब जाकर के ये T3 रिलीज होगा, उसके बाद T4 रिलीज होगा, उसके बाद ये तो खैर नेक्स्ट पोजीशन पे देखने को मिलेगा। तो ये सब डिजीज देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण क्या क्या इसका हो सकता है। क्या कह रहा है? थायराइड हार्मोन्स दैट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। मतलब क्या है कि थायराइड हार्मोन जो शरीर के चयापचय को नियंत्रित करने में मदद कर देता है। अगर सोचिए थायराइड अगर हो जाता है तब जाकर के किसके कंट्रोल में? हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए वो मदद कर देता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? T4 हार्मोन दैट रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड इन इनएक्टिव फॉर्म। T4 हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि द्वारा निष्क्रिय रूप में भी मतलब प्रतिक्रिया करती है या जाना जाता है। किसके थ्रू में? तो T4 के थ्रू में। T4 याद रखिएगा, T4 जो भी T3 भी अगर मिलेगा देखने को तो आपको थायराइड हार्मोन का लगभग टेस्ट पूरा तो कंफर्म है कि हो ही सकता है, बट हो ना हो इसका लेवल भी आपको नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट वीडियो में चलेगा तो वहां देखने को मिलेगा कि हम T4 T3 का एक पैराग्राफ लेंगे, वहां आपको देखने को मिलेगा कि रिपोर्ट में कैसे कैसे वो आपको कितना काउंट करके आता, कैसे देखने को मिलता, वहां भी हम पूरा इसको क्लियरली बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दिस T4 हार्मोन कन्वर्ट इनटू T3 हार्मोन दैट इज एक्टिव फॉर्म एंड इट क्या प्रोड्यूसेस फंक्शन। या T4 हार्मोन T3 हार्मोन में परिवर्तित होता है, मतलब T3 तो है ही, साथ में T4 भी परिवर्तित साथ में कर देता है, जो सक्रिय रूप से होता है और यह फंक्शन को प्राथमिकता देता है। मतलब फंक्शन को प्राथमिकता दे सकता है तो किसके थ्रू में? T4 के थ्रू में। टेट्राआइडोथैरोनिन याद रखिएगा, ये सब चीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है? फंक्शन। अब फंक्शन क्या क्या देखने को इसका मिलेगा, मतलब फलन क्या क्या देखने को मिलेगा। हार्मोन्स रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म इफ इट डिस्टर्ब देन वेट कैन बी इंक्रीज और कैन बी डिक्रीज। हार्मोन शरीर के चयापचय को नियंत्रित करते हैं अगर यह परेशान करता है तो। किसके थ्रू में? थायराइड के थ्रू में, मतलब T4 और T3 ये सब देखने को मिलेगा। T3 और T4 थायराइड हार्मोन का टेस्ट है। नेक्स्ट क्या? तो वजन बढ़ सकता है या कम हो सकता है। मतलब अगर किसी को थायराइड अगर लक्षण दिख जाता है उस वक्त वेट गेन भी कर सकता है या तो वेट लॉस भी कर सकता है। यहां आपको दो क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। कभी कभी अधिकतम रेयरली केसों में क्या होता है कि वेट वो हमेशा वहां क्या होता है? गेन कर जाता है, मतलब बॉडी का फुलनापन चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? स्लो डाउन हार्ट रेट, दिल की दर धीमी करें। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान बढ़ाएं। इससे क्या होता है कि शरीर का तापमान भी बढ़ सकता है। रियलिटी किसमें बहुत ज्यादा जिसको फैट की प्रॉब्लम है उन लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा कि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो हाईली होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ब्रेन डेवलपमेंट, मस्तिष्क का महत्वपूर्ण विकास। अधिकतम देखिएगा मस्तिष्क का महत्वपूर्ण विकास भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्या? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों में संकुचन, ये सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है? पेशेंट सिम्टम्स। अब रोगी के लक्षण क्या क्या दिखेगा आपको इसमें, मेन लक्षण देखना है क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है? इंक्रीज वेट, सबसे पहले वजन बढ़ेगा।
मतलब जहां अगर वेट गेन किया उस वक्त भी धीरे धीरे लक्षण दिखेगा कि आपको T3 और T4 के आवश्यकता पड़ रही है। क्या है कि बॉडी गेन करना, तो बॉडी जब बॉडी गेन करेगा तो बॉडी फिर वहां लॉस भी कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज वेट, वजन कम करे। यहां क्या होगा, बॉडी लॉस करेगा। अगर बॉडी लॉस नहीं करता उस सिचुएशन भी देखने को मिलेगा आपको कि बॉडी जब भी गेन करेगा तो बॉडी हमेशा लॉस भी कर सकता है। उसके रीजन में भी T3 और T4 का आप टेस्ट करा सकते हैं, जैसे TFT के हमने पहले बात कहा। नेक्स्ट क्या है, स्लो एंड फास्ट हार्ट रेट, मतलब धीमी और तेज हृदय गति, अप डाउन करेगा। अगर ये लगातार कभी अप कभी डाउन डाउन करेगा, मतलब ज्यादा तेज या अधिकतम जो है तो ज्यादा कम देखने को मिलेगा। ये सब चीज हार्ट चैम्बर में भी देखने को उस पेशेंट को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, ड्राई माउथ, शुष्क मुंह में भी, कफिंग मतलब खांसना। अगर लगातार किसी को खांसी लगातार आ रहा है, छूट नहीं रहा, उस सिचुएशन में भी देखने को मिलेगा कि TFT का टेस्ट जरूरत पड़ सकता है, मतलब थायराइड का एक बार आप टेस्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्किन डिसऑर्डर, त्वचा का विकार, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, अनियमित क्षेत्रमिति। नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट। अब क्या क्या उपचार देखने को मिलेगा, ट्रीटमेंट क्या कह रहा है, थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट, जो कि आपको यहां देखने को मिलेगा, थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट। ये आपको विदाउट डॉक्टर के परमिशन से टैबलेट नहीं लेना, बिना डॉक्टर के सलाह से दवा न लें। क्या कह रहा है, दिस टैबलेट इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म, इट मींस लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। इस टैबलेट का उपयोग हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज के लिए किया जाता है। मतलब ये जो टैबलेट मिलेगा तो इस टैबलेट को जिसको अगर हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको थायराइड हो चुका है उस पेशेंट के लिए ये टैबलेट काफी अच्छा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका मतलब है थायराइड हार्मोन का निम्न स्तर पर खत्म हो जाना। मतलब क्या कि ये टैबलेट खाने से उस पेशेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, कुछ पहले से बहुत सुधार हो सकता है। नेक्स्ट क्या, दिस टैबलेट शुड बी टेकन वंस इन ए डे बिफोर ईटिंग। क्या कह रहा है, इस टैबलेट को खाना खाने से पहले दिन में एक बार भी लेना चाहिए। अधिकतम खाली पेट में भी ले सकते हैं इस टैबलेट को आप। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ये मिलेगा हाइपोथायरॉयडिज्म टैबलेट। इस टैबलेट मार्केट में भी चलता है और ये विदाउट डॉक्टर के परमिशन से ना लें, क्योंकि ये टैबलेट आपको मिलेगा तो अधिकतम सुबह ही में ही खाने में बेनिफिट होता है, क्योंकि सुबह में अगर आप खाली पेट ले सकते हैं इस टैबलेट को तो ज्यादा बेटर करता है। नेक्स्ट पे क्या करें आप, डोज की बात कर रहे हैं, मतलब खाने का क्या क्या हो सकता है। 1.6 mcg पर kg। क्या होगा कैलकुलेशन, इसको जब हमने कर रखा तो 1.5 mcg प्लस 50 kg, मतलब 75 mcg। अगर कोई 50 kg का है उस वक्त इस डोज का इस्तेमाल 75 mcg तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या क्या साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले नोजिया वोमिटिंग, मतलब नोजिया वोमिटिंग फीलिंग आएगा उल्टी का, बट उल्टी हो ही नहीं जा रहा, ये भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा क्या है, हेड चिक, मतलब क्या है कि ये भी सर दर्द, लगातार सर दर्द बना रहेगा। नेक्स्ट क्या है, बॉडी टिंगलिंग, शरीर में झुंझुनी। उस सिचुएशन में ये आपको देखने को मिलेगा थायरोक्सिन सोडियम, जहां थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट मिलेगा देखने को, उस वक्त भी आप इस चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है, मेथिमाजोल टैबलेट। दिस टैबलेट यूज्ड टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म मींस हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स। क्या कह रहा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस टैबलेट
का मतलब थायराइड हार्मोन का उच्च स्तर पर हो सकता है। मतलब जिस पेशेंट को लगातार थायराइड का शिकायत आ रहा है, उस सिचुएशन पे आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कह रहा है, दिस टैबलेट शुड बी टेकन वंस इन ए डे, मतलब इस टैबलेट को दिन में एक बार लेना चाहिए। कौन सा है, मेथिमाजोल, ध्यान दीजिएगा, मेथिमाजोल मिलेगा, देखिए वो टैबलेट। इस टैबलेट से खास करके आप दिन में एक बार खाली पेट में ले सकते हैं।